सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बुआ जी आप यहाँ? हम अभी इनको समझा रहे थे कि सागर को इन पे थोड़ा भरोसा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी हरकतें फिर शुरू कर देंगे। और ये भी समझाया इन्हें कि हम इन पे कड़ी नजर रखे हुए हैं, समझ रही हो ना आप? एक और बात लड़की, खबरदार जो आपने सिंदूरा और सागर के बीच कोई दरार पैदा करने की कोशिश की तो आप बार बार कुछ ऐसा कर जाती हैं कि सागर सिंदूरा को शक की नजर से देखने लग जाते हैं। हम आपसे कह देते हैं, ये भाई बहन का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही मजबूत रिश्ता है और हम भी यहाँ मौजूद हैं। हम किसी भी हालत में इनके रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, समझिए आप? थैंक्स बुआ जी, जब तक आप मेरे साथ हैं मेरा और सागर का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। आप चलिए यहाँ से बुआ जी, ये कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली है। चलिए। कम से कम कोई तो था मेरी जिंदगी में जिसने इतना प्यार किया था मुझसे। विद्या की वजह से आज वो इंसान भी नहीं है। शादीशुदा होते हुए कितनी अकेली हूं मैं। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विद्या, कभी नहीं। हेलो, 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 हेलो। बस इन्हीं फोन्स की कमी रह गई थी अब। सागर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वाह! बस वो घर ही आ रहा है अभी। अरे तो बहुत खुशखबरी है बुआ जी। हाँ बेटा, खुशखबरी तो बड़ी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक पूजा रखेंगे घर पे। और क्या काम मिस्टर ओशन ने? अब क्या पूरे वर्ल्ड में हमारे ऑफिसेज होंगे? भाई हमें तो पता नहीं, तुम खुद ही पूछ लेना, बस वो आता ही होगा। और क्या कहा चेरी ठाकुर ने? कुछ खास तो नहीं, पर हाँ उसे भूख बहुत लगी थी कह रहा था कुछ खाएगा आके। सुनो जी, मेरे कमरे में पानी रख कर आओ। तुम्हें तुम्हारी हरकत की सजा मिलेगी।
ऐसी मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगी विद्या। इतनी अच्छी खबर मिली है तो पति को कुछ तो पकाकर खिलाना ही चाहिए ना विद्या। माँ, चीनू, गॉट इट। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुश है। थैंक यू माँ। मुबारक हो बेटा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू बुआ जी। दी मुबारक हो सागर। थैंक यू। मैं जानती थी कि तुम हैंडल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें ही मिलना है। हाँ दी, आज मैं खुश तो बहुत, लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा है कि ये चीजों का ड्रीम प्रोजेक्ट था, फाइनली हमें मिल गया। सागर, आज बहुत बड़ा दिन है। बताओ बेटा, क्या खाओगे? बिल्कुल सही सवाल। मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं खीर पूरी खाऊंगा। और दुनिया की सबसे अच्छी खीर पूरी बनाती है तो सिर्फ विद्या मामी बनाती है। बिल्कुल। हाँ विद्या, खीर पूरी बना दो ना। बहुत भूख लगी है। जी वो 2 मिनट, हम अब भी लाते हैं। बेवकूफ भारतीय नारी पति की एक फरमाइश पर कुछ भी करने को तैयार, मरने को भी। मामी, बहुत सारी खीर बनाना, आज घर में पार्टी होगी। बहुत सारी खीर बनाएंगे और सबसे ज्यादा आपको खिलाएंगे। ठीक है। कढ़ाई पहले से ही, खैर। हेलो, हेलो, हेलो। कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कौन सुबह से परेशान कर रहा है? हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो, कौन है? पता नहीं दी, सुबह से कोई फोन किए जा रहा है, बोल ही नहीं रहा है। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है। अच्छा छोड़ो, जाने दो। ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था? दी, एक्चुअली मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, लेने जा रही थी। आप भी साथ चलिए ना। नहीं चंद्रा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम चली जाओ ना। ओके दी, बाय। विद्या जी, हो गया जी। सागर को बहुत भूख लगी है, जल्दी कीजिए। बस बुआ जी, अब भी हो जाएगा।
आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ऐसी खीर पूरी बनाइए कि आपके हाथ चूम ले, और हाँ, अपने हाथों से ही खिलाइएगा, बड़ा पसंद आएगा उसे। जी बुआ जी। विद्या, जी माँ। बेटा हमें 1 कप चाय बना देना। जी माँ, ये कढ़ाई हटा के बनाते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट माँ। अरे नहीं, रहने दो। अब जो काम हो रहा है उसे हो जाने दो। तुम पहले पूड़ियाँ बना लो, फिर बाद में चाय बना देना। ठीक है माँ, ये होती है बनाते हैं चाय। जीजू, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीजू, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैंने सोचा था कि मिलने के बाद आपको बताऊंगा, तो बस फाइनली कॉन्ट्रैक्ट अब हमारा है। मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और हमें मिलने हैं, और हमें जरूर मिलेंगे जीजू। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ये घर, ये ऑफिस, आपका काम, सब आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं जीजू। सागर जी। बेटा, जाके तुम कपड़े बदल लो। विद्या ने तुम्हारे लिए खीर और पूरी बनाई है। देखिए बुआ जी, भाभी का नाम सुनते ही दद्दा की आंखों में कैसी खुशी आ जाती है। हाँ, छोटे ठाकुर कैसे स्माइल कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस भूख लगी है। मैं चेंज करके आता हूँ। हे भगवान, सागर और विद्या हमेशा इसी तरह खुश रहे। बुआ जी धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां मिटा रही। थैंक यू बुआ जी, जो मैं करना चाहता था आप कर रही हैं। थैंक यू। बहुत इंतजार करवा दिया विद्या, अब तो कदम बढ़ाओ। मामी, जल्दी चलिए। क्या हो गया? चलकर खुद देखिए क्या हुआ है। मिस ओशन ने अपने कमरे में सारा सामान बिखेर कर रखा है। वो अपनी सफेद शर्ट ढूंढ रहा है। भैया जी। बाकी की पूड़ियाँ अभी आप तलिए। चलिए चलिए। मेरी वाइट शर्ट। सुनिए, आप हटी, हम ढूंढते हैं। आप सफेद वाली शर्ट ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मैं खुद ढूंढूंगा। इट्स ओके। खाना बना, खाना लगा कर आते हैं। विद्या, मेरी शर्ट।
विद्या, थैंक यू शर्ट ढूंढने के लिए। थैंक्स। हम आते हैं। तो हलवा भी बनाना है हमें। मामी, मिस्टर ओशन नीचे आ रहा है, जल्दी खाना लेकर आइए। हाँ भारत, ला रहे हैं। जल्दी लाना, भूख लगी है। भारत, सागर, इसे कमरे में ले चलो। चलो चलो। मामी, ये तेल कैसे गिर गया इतना? हाँ विद्या कुछ नहीं हुआ। सागर, चलो विद्या। आराम से। आराम से विद्या, आराम से, आराम से विद्या, घबराओ मत, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं सुनिए, देखिए हम ठीक है, हमें जरूरत नहीं है अभी डॉक्टर की। नहीं सच में। तो हम दवाई लेकर आते हैं इनके लिए। सागर बेटा, हम इसके लिए हल्दी का घोल बना के लाते हैं, उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। हाँ एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चैन पाए, शायद यही तो प्यार है। सागर बेटे उठिए, अब भाभी विद्या को लेप लगा देंगी। लाइए माँ, मैं लगा दूंगा। थोड़ा सा रखिएगा, बस थोड़ा सा। हमें अब चलना चाहिए, दोनों को 2 घड़ी अकेले रहने दीजिए। नजरें बिछा दे, पहरे लगा दे दिल पे, पर दिल किसी की ना माने। कांटों पे चल के, शोलों में जल के रोके, मिल के रहेंगे दीवाने। चाहत के तो आंधी में भी झिलमिलाए, शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है।
बहुत दर्द हो रहा है ना विद्या? इस दर्द को याद करके एक बात गांठ बांध लो तुम कि आइंदा से सिंदूरा के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश मत करना, वरना इससे कहीं ज्यादा बुरा हाशर होगा तुम्हारा। क्योंकि सिंदूरा कभी नहीं हारती। इस बार तो थोड़ा सा चली हो, जिसके लिए इतना कर्रा रही हो, अगली बार मुंह खोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। अब ये बताने की जरूरत है या फिर तुम समझ गई हो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सजा है जो मैंने तुम्हें दी है। मैंने दीदी, आप जिसे सजा कह रही हैं वो आपकी तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। सच में हम आभारी हैं जो कि आपने हमें ये जख्म दिए। दिल से धन्यवाद।